पीयूष, अनय, निहारिका, गजानंद, अभिषेक, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग सीख लिया था Q इक्वल्स टू CV सीख लिया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इतना कर लिया था, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक आपको एक ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर था, देखो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है इस तरीके से, जिसमें ये पैरेलल प्लेट्स हैं। अब हुआ क्या, इसके बीच में मैंने एक और प्लेट को इंसर्ट कर दिया, जिसकी थिक जो कुछ मोटी है ना, इस तरीके से। अब इसको हम साइड से देखें, कि ये मेरे पास इस तरीके से एक कंडक्टिंग प्लेट मैंने और डाल दी इसके बीच में। ये मेरे पास पूरी विड्थ है कितनी, D। ये मेरे पास कितना है, इसकी विड्थ है मेरे पास T। प्लेट का एरिया है A। अब मुझे निकालना है इसके इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर मैं, हाँ, ये भी मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट है, इसकी विड्थ T है, मतलब एक कंडक्टर के अंदर मैंने एक और कंडक्टिंग प्लेट इंसर्ट कर दी। उस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा ये जानना है, ये समझना है, ठीक है। बताओ, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या होगा। स्टेप नंबर 1 वही होगा कि इन दोनों प्लेट्स पर आपकी काम करो, Q और माइनस Q चार्ज डाल दो। यही करते हैं, पहला स्टेप यही होता है। देखो याद करो कि दोनों प्लेट्स पर एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डाल दो। डाल दिया। इसके बाद में अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा तो यहां कितना आएगा, माइनस Q, यहां कितना आएगा, प्लस Q, यहां कितना आएगा, माइनस Q। इस तरीके से हमने क्या किया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये Q, तो यहां पे कितना आएगा, माइनस Q, क्या होगा, इंडक्शन। और इस प्लेट पे कितना चार्ज है मेरे पास, 0, तो इस पर माइनस Q, इस पर कितना आएगा, प्लस Q, इस पे कितना आएगा, माइनस Q। ये सभी जानते हैं इतना, है ना। चलो सही है। तो अब बताओ, तो मेरे पास काम हो गए। अब मेरा अगला काम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इतना आएगा। बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव चार्ज की वजह से सेम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। सिमिलरली पिछले वाले केस की तरीके से। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, अब बताओ, यहां से यहां तक जाना है, जिसमें से बीच में क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट के अंदर ई नेट कितना होता है, 0। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर ई नेट कितना है, 0। तो बताओ यहां से यहां तक इफेक्टिव डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा।
यहां से यहां तक डी ये है, टी ये है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होगी? ये डी है, इसमें से ये टी नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि इस टी में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो ये डिस्टेंस हमें मायने नहीं रखी। क्यों नहीं मायने रखी? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। बताओ, बात समझ में आई थी सभी को? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना डिस्टेंस चला, डी माइनस टी। तो बताओ, ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। चलो पुट करो, आंसर निकालो कितना आएगा। ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, सही है सभी का, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नोट कर लो फटाफट इसको, बाकी लोग भी नोट कर लें इसको। अब देखो यहां पर, इसी में छोटा सा एक और पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट है। ये डिस्टेंस है डी, ये है मेरे पास टी, ये पोजीशन यहां से एक्स, ठीक है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ यस और नो। बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें मैंने कंडक्टिंग प्लेट इंसर्ट कर दी। कंडक्टिंग प्लेट की पोजीशन फर्स्ट प्लेट से कितनी है, एक्स। तो क्या इसकी पोजीशन डिपेंड करेगा, ये यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, इस पे क्या डिपेंड करेगा, नो। सभी का आंसर सही है, नो। क्यों? क्योंकि जब मैंने लिखा था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, इस पूरे फॉर्मूले में पोजीशन तो नहीं आ रही है। जब पोजीशन नहीं आ रही तो इस एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ कंडक्टिंग प्लेट, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ प्लेट। नोट लिख लो ये वाला, आफ्टर insertion of the plate, conducting plate, capacitance does not depend on position of plate। सभी नोट किया ये वाला पॉइंट।
चलो ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। सेकंड चलते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर पर आते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, मेरे पास देखो यहाँ पर दो प्लेट हैं इस तरीके से। एक पर प्लेट चार्ज दिया मैंने Q, और इस पर दिया मैंने -Q। पहला काम आप लोग करके दिखाओ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो कि ये जो चार्ज हैं किन किन सरफेस पर जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर 4 सरफेस हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बताओ 1 पे कितना चार्ज होगा, 2 पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा। इन प्लेट्स पर चार्ज कितना कितना आएगा। हेलो, है ना, बताओ। इन फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट सरफेस पे, सेकंड सरफेस पे, थर्ड सरफेस पे, फोर्थ सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। बहुत सही बेटा। पीयूष बेटा, ऑडियो कंट्रोल चाहिए प्रभात तुम्हें। हाँ बताओ प्रभात बेटा। सर फर्स्ट पे माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज होगा। हाँ। और टू पे पॉजिटिव। और और सर थ्री पर सर पॉजिटिव होगा। अच्छा, और फोर्थ पे। निगेटिव। ओके ओके। अब देखो सभी लोग, सभी लोग देखो ध्यान से, बता रहा हूँ पीयूष, सभी को सभी बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, आज सीख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। ठीक है, अच्छे सीख लेते हैं इसको, अभी सीख लेते हैं। अगर कोई मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट होती है और उसको मैं चार्ज देता हूं, तो ये चार्ज हमेशा इसकी आउटर सरफेस पर ही जाएगा। पहले समझो क्यों। चार्ज हमेशा कहां पर जाएगा, आउटर सरफेस पर ही जाएगा। अगर ये चार्ज अंदर चला जाएगा, मान लिया कि ये चार्ज कहां चला गया, अंदर चला गया। ठीक है, इस तरीके से आपने बोला चार्ज कहां भेज दिया, अंदर। अगर अंदर भेज देंगे, तो इस कंडक्टिंग प्लेट को अगर थोड़ा सा जूम करके देखें हम, तो उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। बताओ, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। अगर ये चार्ज अंदर होगा, इस चार्ज अंदर की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जबकि होता क्या है, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, जिसकी वजह से चार्ज कभी भी अंदर नहीं जाएगा। बात समझ नहीं आई पहले तो। चलो ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कहां पर आया है, फर्स्ट सरफेस पर आया है।
चलो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ फटाफट अभी तेजी से कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि इसमें बहुत वो चाहिए मुझे, समझ चाहिए मुझे इसकी। जैसे क्या हुआ, मैं पहला केस लेता हूँ आपको, बहुत आसान सा पहला केस लेता हूँ। क्यू चार्ज दिया मैंने इसको, ये कहाँ फैल जाएगा, इसके सरफेस पर फैल जाएगा। ठीक है। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज होता तो भी बात सेम होती बात। मैं जो सीख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सीख रहा हूँ मैं, जो मेरा प्लेट है वो कैसी प्लेट है, अपने पास प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है। अगर मैंने यहीं पर चार्ज दिया होता माइनस क्यू, तो ये भी चार्ज यहाँ पर पूरा यूनिफॉर्मली फैल जाता। कहाँ फैलेगा, आउटर सरफेस पर फैलेगा। अंदर ई नेट कितना होगा, 0। बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगा, इस चार्ज के बाहर आएगा। कौन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज, जो बाहर वाला चार्ज है वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। चलो सही है। थर्ड देखते हैं। अब मैंने इसको चार्ज दिया, इस प्लेट को चार्ज दिया मैंने। ठीक है, ध्यान सीखना। अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, ये पूरा ऐसे है, मोटी विड्थ है इसकी। चार्ज दिया, कहाँ फैलेगा, इसकी सरफेस पर आएगा। अंदर कितना चार्ज आएगा, 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। बताओ, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, कोई पूछो मुझसे। नहीं, चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे आते हैं। अब क्या हुआ, ठीक है, इसको चार्ज दिया मैंने Q, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर चार्ज कोई भी नहीं है इस प्लेट पर, इस पर चार्ज Q। तो ये चार्ज पहले फैला दो। फैला दिया, चार्ज पूरा फैला दो, आराम से फैला दो पूरा चार्ज। ये हमेशा करना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा करना अंदर, सब जितना अंदर जा सके वहां से चलते हैं बाहर की तरफ। थर्ड वाले बीच में सरफेस में भी रहेगा ना चार्ज। यहाँ पर चार्ज कुछ भी नहीं, ये तो सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड है। चार्ज दिया मैंने ऊपर से, तो चार्ज इसकी सरफेस पर चार्ज फैल जाएगा। अब देखो, मैंने यहां पर से मैंने चार्ज फैलाया, ध्यान सीखना, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब देखो, चार्ज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, यहां से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से। तो जब ये वाली प्लेट मिली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -Q। इस पे कितना चार्ज आ गया, इस सरफेस पे अंदर वाले पे, इस पॉजिटिव चार्ज का जस्ट अपोजिट, -Q। अब बताओ, इस सरफेस पर कितना चार्ज था, 0। अंदर वाले पे कितना आ गया, -Q। तो बाहर वाले पे कितना आएगा सरफेस पर, बाहर वाले पे कितना आएगा, +Q। वेरी गुड बहुत बेटा। तो ये होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट अभी, एक और करते हैं जो आपको करना है।
ये मेरे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, एक ये एक ये। इस पर चार्ज दिया मैंने Q और इस पर चार्ज दिया मैंने +3Q। अब बताओ मेरे पास सरफेस है 1 2 3 4। इस चार्ज को फैलाओ इन चार सरफेसेस पर। चलो आप लोगों का टास्क है, करके दिखाओ। चलो सभी ने किया? हुआ सॉल्व सभी से? चलो वेरी गुड। फर्स्ट पे 3Q, सेकंड पे +3Q, फोर्थ पे 3Q, फोर्थ पे सब पे 3Q दे दिया चार्ज। प्रवीण कुमार। 1Q -Q 4Q। वेरी गुड पीयूष बेटा, सही है आपका आंसर। स्नेहा बेटा सही नहीं है। प्रभात बेटा 0 नहीं सही है। प्रभात 0। हाँ Q नहीं सही, सही नहीं है। चलो देखो इधर देखो सभी लोग, छोड़ो 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 सभी लोग छोड़ो। इधर देखो, ये चार्ज है ना, अंदर चलो। अंदर चार्ज जाएगा नहीं। कितना चार्ज हो गया? 0। ये चार्ज कहाँ फैलेगा? इसकी सरफेस पर। कितना चार्ज आ गया? Q आ गया। अब ये Q यहाँ कितना अंदर इसका इंडक्शन होगा, यहाँ कितना आएगा? जितना ये उतना है नेगेटिव, जस्ट अपोजिट। यहाँ कितना आ गया? -Q। अब बताओ इस -Q यहाँ कितना आएगा इसका? +Q। अब ये 3Q कहाँ फैलेगा? इसके सरफेस पर। तो अब बताओ 3Q और +Q, इसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया? 4Q, 4 सरफेस पर। थर्ड वाले पे कितना आया देखो? -Q। सेकंड वाले पे कितना आया? Q। फर्स्ट वाले पे कितना आया? 0। बताओ किस में डाउट है? क्लियर? चलो बेटा। इसको चार्ज दिया गया Q और इसको चार्ज दिया गया -3Q। चलो अब बताओ 1 2 3 4 सभी सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा?
जितना चार्ज देंगे उतना ही चार्ज डेवलप होगा अपोजिट में। हाँ बिल्कुल सही है। अगर थर्ड सरफेस की बात करें, थर्ड सरफेस की, जितना सेकेंड पर होगा उतना ही जस्ट अपोजिट थर्ड पे होगा। प्रभात करेक्ट। फर्स्ट पे आएगा 0, ये चार्ज फैलेगा सेकेंड पे कितना Q, इस जस्ट जस्ट अपोजिट कितना -Q। अब देखो इस सरफेस पर -Q, यहाँ कितना आएगा +Q, +Q और -3Q कितना हो जाएगा -2Q। ये आंसर आ गया। सही है प्रवीण। गजानंद अभिषेक बताओ, समझ में आया? सही था सर, वेरी गुड बेटा। अब देखो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं स्फेरिकल कैपेसिटर की। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है देखो। ये है रेडियस इसकी A, इसकी है रेडियस B। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या देना है, चार्ज कितना, एक पर Q, दूसरे पर -Q। अब आपको करना है क्या कि इसको सरफेसिस पर 1 2 3 4 पर इसको बांट दो। सभी लोग फटाफट। डन। यहाँ पे Q, यहाँ कितना आएगा -Q, बाहर कितना हो जाएगा 0। बताओ। ये सर करने के लिए ही सर बोला। क्या? अब बता दिए। अच्छा बता अब दिया तो मैंने। बता दिए सर आप। अच्छा अच्छा, Q -Q, यहाँ पे कितना 0। ठीक है, अब देखो अगला काम क्या होगा। क्या यहाँ पर ये चार्ज इस तरीके से फैल जाएगा, देखो इसकी सरफेस पर चार्ज इस तरीके से फैल गया, यहाँ चार्ज इस तरीके से फैल गया। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये मेरे पास कोई स्फेरिकल चार्ज है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास स्फेरिकल चार्ज है। सेंटर से, और ये इसकी रेडियस है R। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर होता है, अगर कोई पॉइंट इसके अंदर होता है तो पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस पर होता है 1/4πε0 Q/R। ये पॉइंट सबको याद है। पोटेंशियल अंदर कितना होता, उतना ही होता है जितना बाहर चार्ज होता है, उसकी वजह से केवल होता है क्या, पोटेंशियल होता है। कितना होता है 1/4πε0 Q/R। अब देखो
अब मेरे पास क्या है, पॉइंट जो है यहां से इस रेडियस के बाहर है, चार्ज कितना अपने पास है क्यू। नोट मत करना, केवल देखो। ठीक है, अब बताओ, चार्ज है क्यू, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब पॉइंट कहां पर है, बाहर, कितना हो जाएगा, कैसे ट्रीट करेंगे, लाए का पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कहां पे रखा हो, जैसे कि उस उसके सेंटर पर रखा हो। बाहर वाले के लिए ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पूरा का पूरा चार्ज कहां पर रखा हो, सेंटर पर रखा हो। तो ये चार्ज जब सेंटर पे रख देंगे तो यहाँ कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 1/4 पाई क्यू अपॉन एक्स। बताओ, क्या ये पॉइंट सबको याद है, अच्छे से पता है सभी को, कभी सुने हैं, है ना? सभी लोगों ने सुने होंगे, सॉल्व किया हो कई क्वेश्चंस पे बेस्ड। चलो, याद है, सभी को याद है। अब अपना काम क्या है, देखो, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, चलो करके दिखाओ। गॉस लॉ। इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, इस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, करके दिखाओ। कितने लोगों को देखो लगता है कि ऐसा कुछ होगा, कितने लगता है कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इतना होगा और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इतना होगा, देखो बताओ बेटा सभी लोग एक एक करके। अरुंधति को लगता है कि ऐसा ही होगा, और कोई? ऐसा नहीं होगा। ओके, और भी लोग बताएं। प्रवीण को लगता है ऐसा ही होगा, प्रभात को लगता है ऐसा ही होगा, निहार को भी लगता है ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो देखो, अभी इतना समझाया था तब भी समझ में नहीं आया, देखो आगे वाले पेज पे समझते हैं इसको अच्छे से। अब देखो जरा, यहां पर चार्ज है Q, और यहां पर चार्ज है अपने पास -Q। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से दोनों प्लेट पर होगा। कैसे समझते हैं इसको अच्छे से एक बार। इस प्लेट पे पोटेंशियल लिखने वाले हैं, ठीक है? तो बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज पर पोटेंशियल क्या इस चार्ज की वजह से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस चार्ज के वजह से अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? इस प्लेट का पोटेंशियल लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू माइनस चार्ज। इस प्लेट पर इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो पहले देखो, इस चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/B। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, B, चार्ज कितना है, -Q। इसकी वजह से अंदर हर एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, इतना। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात देखते हैं,
अब बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा? इसकी वजह से इसकी सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट और ये पॉइंट, बताओ सभी लोग एक एक करके। आ गया समझ में इतना? चलो, अब हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। अब बात करते हैं वी नेगेटिव की। मतलब वी नेगेटिव मतलब है कि इस प्लेट का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ दिस नेगेटिव प्लेट कौन कौन देगा? जितने भी चार्ज हैं सभी चार्ज देंगे। देखो, हम करते क्या है कि जब भी कोई बात करता है ना पोटेंशियल की, तो देखो कितने कितने पूरे सिस्टम में कितने चार्ज हैं। तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज भी है, आपने देखा नेगेटिव चार्ज भी है, तो दोनों की वजह से उस जगह पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस जगह पर, इस पॉजिटिव प्लेट पर इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल। तो हमने पहले निकाला इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे निकाला पोटेंशियल, इतना आया। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आया? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां पर पॉइंट है? अंदर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? KQ/R वाला लगा दिया। चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इतना आ गया। प्रवीण समझ में आया? प्रवीण कुमार गौरव, सर VA। ओके, अगले पेज पे तुम्हें समझाते हैं अच्छे से। पहले तो देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट याद आ रहा है? तो देखो, अंदर और सरफेस तक इतना पोटेंशियल, बाहर पोटेंशियल इतना होता है। तो जब मैंने ये चार्ज बाहर रखा था, माइनस चार्ज, इसकी वजह से अंदर कितना पोटेंशियल होगा? इसकी रेडियस अपॉन चार्ज, ये वाला होगा, अंदर हर एक पॉइंट पे होगा। और यहाँ पे कितना होगा? ये भी इतना ही होगा। तो जो बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी? B, और अंदर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी? A। तो चार्ज देखो, पोटेंशियल कितना आया अपने पास? पोटेंशियल कितना आया? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब बताओ, प्रवीण कुमार गौरव, इसको क्लियर नहीं हुआ अभी तक? देखो, इस पे है माइनस चार्ज, रेडियस है B। बताओ, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा? यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? मतलब अंदर हर एक जगह पर कितना पोटेंशियल होगा? तो आंसर आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/B आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक और चार्ज दिया जिसकी रेडियस है A, चार्ज है कितना? +Q। अब बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने वाले हैं, तो अब क्या लिखेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से
प्लस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इसकी रेडियस। अब बताओ, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां पर है, बिल्कुल है। अब बताओ, अब चमका। चलो अब निकालने वाले हैं वी नेगेटिव। चलो करके दिखाओ। वी नेगेटिव आएगा 0। वी नेगेटिव यहां पर पोटेंशियल आएगा 0। इस चार्ज के बाहर पॉइंट है, ध्यान रखना। बाहर वाले फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन एक्स। बाहर वाले के लिए होता है पॉइंट, क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन एक्स। चलो करके दिखाओ। ये इस प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा, बताओ कितने लोग पहुंचे यहां पर। वेरी गुड बेटा, पीयूष बेटा बहुत सही। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा। डन, वेरी गुड। हो गया सभी का। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इतना, सही है। करवा के दिखाया था सॉल्व, देखो देख लो। V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट का लिखना पोटेंशियल है। इस चार्ज की वजह से सेंटर से दूरी कितनी, के क्यू अपॉन बी। इस नेगेटिव चार्ज से कितना, माइनस के क्यू अपॉन बी। कट गए, कितना आ गया, 0। बताओ स्फेरिकल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना आया। चलो मेरा इतना आया। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना आया, चलो करके दिखाओ। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b माइनस 0। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। Q से Q कट गया, 4 में ऊपर गया, सॉल्व होके आ गया। ठीक है, B कैसा होगा, इससे बड़ा होगा।
हो गया नोट सभी का? अगला देखो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो, इसमें केवल एक ही प्लेट है और इसकी दूसरी प्लेट चली गई है इनफाइनाइट पर। एक प्लेट यहां पर है, दूसरी प्लेट इसकी कहां पर है? इनफाइनाइट पर। स्टेप नंबर 1 चार्ज दिया, दूसरा चार्ज किसको दिया? इनफाइनाइट वाले को। ठीक है, वी पॉजिटिव कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वी नेगेटिव कितना हुआ? 0। सी इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। सी, क्यू क्या है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। वी कितना है? वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। रखो वैल्यू यहाँ पर। सी कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आसान था बहुत ये वाला तो। ये वाला कुछ ज्यादा ही आसान था। सभी जानते हैं इनफाइनाइट पे कितना पोटेंशियल मानते हैं हम लोग? 0। तो इनफाइनाइट पे जो प्लेट है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। वी पॉजिटिव निकाल देंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस सी किया क्यू अपॉन वी। वी कितना होता है? वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। सारी वैल्यू रखी, खट 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 खट, आंसर आ गया। चलो, ये सभी का नोट हो गया? बताओ, पीयूष बेटा नोट होगा? पॉजिटिव में से नेगेटिव क्यों घटाते हैं? ओके, देखो समझो पहले तो। C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। जहां पर V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। तो क्या हुआ? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव ही लिखेंगे ना। इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, तभी मेरे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलें आगे। प्रवीण बेटा, नेगेटिव में से पॉजिटिव क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए ना, ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो ये हाई पोटेंशियल हो, जो पॉजिटिव प्लेट होगा उसका हाई पोटेंशियल होगा, जो नेगेटिव उसका क्या होगा? लो पोटेंशियल होगा। तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आगे के लिए। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, बताओ प्रभात, कितनी होती है वैल्यू यहाँ पे?
बताओ, प्रभात बोल रहा है 22, फिर 18 हो गया, कोई और बताए? 19। चलो और बताओ कोई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ। प्रवीण कुमार 19, -12 होती है, ठीक है। और यूनिट होती है फेरड पर मीटर, ठीक है। एक और इसकी यूनिट होती है, काफी लंबी यूनिट है, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो मेरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है। ऑन अर्थ वन वन फेरड कैपेसिटेंस, ऑन अर्थ वन फेरड कैपेसिटेंस पॉसिबल और नॉट। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड पर मीटर। ऑन अर्थ वन फेरड कैपेसिटेंस पॉसिबल और नॉट। चलो सबने लिख दिया, नो 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 सबने लिख दिया। अब बताओ रीजन बताओ, क्यों पॉसिबल नहीं है? सभी लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। 1 मीटर में इतना कम? अरे मीटर थोड़ी ना है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरड। कहाँ चल रहे हो तुम? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था, कितनी वैल्यू आई थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी। अब बताओ कैपेसिटेंस कितना दे रखा मुझे? 1। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? क्या हम ये आर निकाल सकते हैं? आर कितना आया बताओ? C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। सी की वैल्यू कितनी? 1। 1/4 पाई एप्सिलॉन कितनी वैल्यू होती है मेरे पास? 9 × 10⁻⁹ होती है। अब बताओ, ये आ गया मीटर आ गया, रेडियस कितनी हो गई? 9 × 10⁹ मीटर हो गई। अब बताओ, इसको लिखता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। अब बताओ, क्या इतनी रेडियस अर्थ पर पॉसिबल है? सोचो, अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो क्या इतनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर पॉसिबल हो पाएगा अर्थ पे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आंसर होगा नहीं। अरे बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए बोला ना अर्थ पे पॉसिबल नहीं है।
जुपिटर के लिए सही है। जुपिटर देखनी पड़ेगी कितनी रेडियस की है। जुपिटर की रेडियस इतनी होगी 9 लाख किलोमीटर, तो उस पर पॉसिबल हो जाएगा। चलो इतना हो गया। थर्ड देखते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एक ये अंदर प्लेट है, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। जो वो होते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो इसको कंडेंसर बोलते हैं। अब देखो मेरे पास एक ये प्लेट है, एक ये वाली प्लेट है। अब निकालना मुझे यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है इस सिस्टम का। अपना वही फंडा, पहला क्या करेंगे, इसको दिया चार्ज पॉजिटिव, इसको दिया निगेटिव। ये चार्ज की सरफेस से फैल जाएगा, ये चार्ज अंदर फैल जाएगा। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम, इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलो ट्राई करो एक बार आप लोग। इस कैपेसिटर की लेंथ है एल, इसकी रेडियस है, अंदर वाले की रेडियस है ए, बाहर वाली की रेडियस है बी। अपने कॉपी के पेज पलटो और देखो कहाँ पे करवाया गया था इस तरीके से, गॉस थ्योरम लगा के कुछ करवाया गया था। देखो एक बार, सिलिंड्रिकल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखो ये बना लिया हमने क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। ओके, रिवीजन नहीं किया है। चलो रिवीजन नहीं किया है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 1/4 ई ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू एल। देखते हैं देखो, थोड़ा सा गलती है प्रवीण कुमार। देखो क्या है मेरे पास, ये मेरे पास देखो एक वायर था मेरे पास, इस पर थी लैम्डा, क्या थी मेरे पास, चार्ज डेंसिटी, है ना।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन, हाँ कुछ सही है, कुछ कुछ सही है। ये मेरे पास देखो क्या है, एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मुझे एक्स डिस्टेंस पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बनाया था, सरफेस बनाया था मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी। इस सरफेस के तो कितनी सरफेस है, A1 2 और 3। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको समझते जाना फटाफट। अब बताओ, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, तो इस थर्ड वाले से और फर्स्ट वाले से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। बताओ, देखो यहां से फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से फ्लक्स कितना होगा, 0। और 0 क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। फ्लक्स सबको याद आ रहा है, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस कॉस थीटा। अगर ये थीटा हो जाता है 90 डिग्री तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। उसी प्रकार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो फर्स्ट और थर्ड से कितना हुआ फ्लक्स, 0। फ्लक्स कौन देगा, केवल ये कर्ड सरफेस फ्लक्स देगा। तो कितना आया था, ई इंटू, अब इस कर्ड सरफेस का एरिया, सिलेंड्रिकल के कर्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई रेडियस इंटू हाइट। हाइट कितनी ले ली मैंने इसकी, h। ये हो गया एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ कितना इसके अंदर चार्ज बंद है, लैम्डा क्या है, लाइन पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इंटू क्या कर दिया मैंने, h। चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ये कट गया था, ई आ गया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, उसी प्रकार देखो, अगर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और उस पर चार्ज है सिग्मा, क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बनाना पड़ेगा मुझे इसको कवर करने के लिए, एक और सिलेंडर बनाना पड़ेगा। यहां निकालना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो गया, लिख दिया मैंने x, इसकी लेंथ मैंने कितनी लिख दी मैंने, h। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 2 पाई x h। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 और 3, 1 से फ्लक्स 0, 3 से फ्लक्स 0, किससे पास केवल होगा, सेकेंड से। कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई x इंटू h। बताओ इसमें कोई समस्या, इस साइड कोई समस्या नहीं। अब बताओ कर्ड सरफेस का इसके अंदर कितना चार्ज बंद हुआ, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समस्या आती है एरिया निकालने में। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई, रेडियस कितनी, ये चार्ज कहां से कहां तक केवल है, यहां से यहां तक केवल चार्ज, केवल कहां से कहां तक है, केवल यहां से यहां तक केवल चार्ज है। तो कितने इसकी रेडियस है, मैंने लिख दी a, तो 2 पाई a इंटू h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E 2 पाई x h। 2 पाई से 2 पाई गया, h से h गया, E कितना आया, सिग्मा इंटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट x। ठीक है, इतना हम सीख गए कि सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट x। बताओ यहां तक किसी को समस्या, कोई डाउट पूछो अभी फटाफट अभी।
इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? चलो अब बताओ, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस पे मैंने चार्ज दिया सिग्मा चार्ज डेंसिटी का, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आपने बताया बाहर तो इतना होगा, अंदर कितना होगा इसके, बताओ, कोई बताए उसके अंदर कितना होगा? सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आंसर है 0। क्यों? क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज्ड नहीं होगा। जब कोई अंदर चार्ज इंक्लोज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन कौन चार्ज देगा? ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब मैं लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं 0। बताओ कितने लोग समझ में आया कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? बताओ, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? यस और नो? अभी बताया मैंने इसके जस्ट पीछे पहले, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, चार्ज दिया है, उसके अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। ये बात समझ में आ रही है अनय? चलो सही है। कौन इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? केवल और केवल क्यू चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा? केवल अंदर वाला चार्ज देगा, क्यू। कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, इतना हो गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स। अब देखो यहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो अपना वही फॉर्मूला, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो वी बी माइनस वी ए माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। है ना? सबको याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? लगा दो। लिमिट क्या लगाएंगे? आर कहां से कहां जा रहे हैं? ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। ई कितना? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, जो कांस्टेंट है बाहर कर दो, सिग्मा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। अंतर बचा केवल कितना? डी एक्स अपॉन एक्स। लिमिट लगा दी मैंने ए से लेके बी। यहां तक नोट करो फटाफट तेजी से।
डन सभी का। गजानंद डन हो गया, ठीक है। सॉल्व भी करना, कर दो इसको फटाफट तेजी से। इस dx अपॉन एक्स को सॉल्व भी कर दो। ln x लिमिट लगाओ a से b। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। लिमिट लगा देंगे इसमें a से b। ln b माइनस ln a। ठीक है। ln b माइनस ln a कितना हो जाएगा? ln b अपॉन a। वी ए माइनस वी बी कितना हो गया? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ln b अपॉन a। माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ सिग्मा कितना होगा? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना? क्यू। पॉजिटिव चार्ज कितना है? क्यू। और उस सिलेंड्रिकल प्लेट का एरिया कितना है? 2 पाई a इंटू एच। रखो वैल्यू यहाँ पे। v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव अब इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई a h। ऊपर a नीचे एप्सिलॉन नॉट ln b अपॉन a से a कट गया। v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव आ गया q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये h ln b अपॉन a। ठीक है। ln b माइनस a नहीं, ln b माइनस ln a। गजानंद है ना? डन। सही है। चलो निकालो कैपेसिटेंस कितना होगा? v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव निकाल दिया आपने। q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h ln b अपॉन a। मैं पूछ रहा हूं कैपेसिटेंस कितना होगा?
सभी का आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान सभी का आ गया होगा, है ना। चलो सही है। एक ही कैपेसिटर है और ये बैटरी है। बैटरी में एक प्लेट बड़ी होती है, एक प्लेट छोटी होती है। कैपेसिटर में दोनों प्लेट कैसी होती हैं, सेम होती हैं। और ये मेरे पास क्या है, एक स्विच है। इनिशियली कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं है। इनिशियली कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड, मतलब कहने का मतलब होता है ना ही पॉजिटिव प्लेट पर कोई चार्ज है, ना ही नेगेटिव प्लेट कोई चार्ज है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। अब क्यों क्या हुआ, ध्यान से देखना एक बार। इस स्विच को करते हैं क्लोज। ठीक है, जैसे ही स्विच को करते हैं क्लोज, तो बताओ पोटेंशियल है वी यहाँ का, यहाँ लिखते हैं 0। तो बताओ ये मेरे पास कंडक्टिंग क्या कंडक्टर मेरे पास है, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना है वी, क्या यहाँ का पोटेंशियल वी हो जाएगा। अब बताओ इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया, वी हो गया। अब बताओ अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वी पोटेंशियल हो गया तो उस पर चार्ज कितना आएगा, क्यू पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, क्यू इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पे वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सी क्या होता है उसका, कैपेसिटेंस। तो क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, सी वी। ये क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लेट पर चार्ज आया सी वी और दूसरे पर आया माइनस सी वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सीवी कहां से आया। बताओ सीवी कहां से आया। बैटरी से। बैटरी बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज सप्लाई करना या चार्ज को एक जगह दूसरी जगह रखना। बताओ बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज देना या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह रखना या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। चार्ज सप्लाई करना, बिल्कुल गलत बात। चार्ज सप्लाई करना उसका काम ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना बिल्कुल सही काम। देखो ये देखो मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और यहां पे मेरे पास क्या है, एक बैटरी है। ये मेरे पास बैटरी है, समझा रहा हूं अच्छे से एक बार समझो बैटरी का काम क्या होता है, समझ लो पहले एक बार। ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो आपने बोला यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे।
ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जितना चार्ज जा रहा है आ रहा है उतना चार्ज यहाँ से जा रहा है। तो करता क्या है बैटरी, बैटरी क्या करता है कि इस लो पोटेंशियल से चार्ज को उठाएगा, एनर्जी देगा और एनर्जी दे के यहाँ पहुंचाएगा। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे क्या लगी है, एक वो लगी है, एक आदमी खड़ा है जो बाल्टी से इस बकेट में पानी भर रहा है यहाँ से, और पानी यहाँ तक पहुंचा दे रहा है। तो ये जो काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है। मतलब वो इस नेगेटिव पॉइंट से चार्ज को उठा रहा है और यहाँ पे पटक रहा है। फिर ये चार्ज चल के इसका पोटेंशियल हाई हो गया तो ऐसे बह गया, फिर यहाँ पे दोबारा आया, फिर बैटरी ने चार्ज यहाँ से उठाया यहाँ पे रखा, फिर ये चार्ज से घूमा, फिर बैटरी ने चार्ज उठाया यहाँ से, फिर यहाँ पे रखा, फिर ये घूमा। बात समझ में आई? कि आखिरकार कैसे चार्ज घूमता है, कौन एनर्जी देता है। यहाँ पे चार्ज एनर्जी कम हो जाती है, जब तक ये ऐसे घूम के यहाँ तक आता है तब तक इसकी एनर्जी कम हो जाती है। बैटरी क्या करती है, इसको एनर्जी देती है, एनर्जी दी, एनर्जी देने पे इसका चार्ज पोटेंशियल बढ़ाया और यहाँ पहुंचाया, फिर ये घूम गया। उसी प्रकार देखो कि अब बताओ, ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, अब यहाँ पे सीवी चार्ज आ गया, तो ये चार्ज कहाँ से आया, अब सोचो इसके बारे में एक बार। ये चार्ज यहाँ पे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, अब चार्ज सीवी चार्ज आ जाता है। तो बताओ ये चार्ज बैटरी ने कहां से उठा के कहां रखा, बताओ। इसको प्लेट को मैं ए बोल देता हूं, इस प्लेट को बी बोल देता हूं, बताओ। इसने क्या किया, इस बी प्लेट से सीवी चार्ज को उठाया, खींचा इसने और यहां जाके पटक दिया। बी प्लेट से इसने चार्ज उठाया, यहां पे रख दिया। समझ में आया? जब इसने सीवी चार्ज यहां से खींचा तो इसके ऊपर कितना चार्ज रह गया, जीरो। सॉरी, जीरो से सीवी घटा दो, चार्ज कितना हो गया, माइनस सीवी। तो ये चार्ज यहाँ पे लाके रख दो, कितना हो गया, सीवी। तो इस तरीके से क्या हुआ, बैटरी ने यहाँ चार्ज उठा के यहाँ रख दिया, इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। बताओ, इतनी कहानी क्लियर हुई? प्लेट बी से प्लेट ए पर तो बैटरी ने कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया, बैटरी ने क्या क्या उठाया, बी से उठाया चार्ज और ए की तरफ रख दिया। तो बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करती है। और ये वर्क किसने किया, उठाने का रखने का, वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, चलो। ध्यान से सोच समझ के बताना अच्छे से, ठीक है। इस पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक कैपेसिटर है जिस पर एक प्लेट पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और दूसरे पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस है
1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखो इसी कैपेसिटर को यहां लगाया गया, चार्ज करके यहां लगाया गया। ये है स्विच, ऐसा ही एज इट इज ऐसा ही रख दिया गया। 2 माइक्रोकुलम, क्या 20 माइक्रोकुलम, ये 20 माइक्रोकुलम है, ये कितना -20 माइक्रोकुलम, इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरड। इसको एज इट इज ऐसे उठा के यहां रखा, यहां स्विच लगाया, यहां लगा दी बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। ठीक है, इतनी कहानी हुई। अभी तक मैंने उसको उठा के यहां रखा। ठीक है, क्या बताओ यहां से आके यहां रखने पे इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा? बताओ, क्या कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा? नहीं। अब बताओ, यहां से जब यहां रखेंगे और इसको ऑन कर देंगे, जब इसको ऑन कर देंगे तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। गजानंद, निहारिका, प्रवीण, पीयूष, अनय, अरुंधति, प्रभात, बताओ अगर मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा? कि बैटरी लगा दी मैंने कितनी की, अब 40 वोल्ट की, तो चेंज डेफिनेटली हो जाएगा। अब मैंने स्विच को कर दिया ऑन, कर दिया मैंने ऑन। अब यहां लिखा मैंने 0, यहां लिखा मैंने 0, यहां लिखा मैंने 40, यहां लिखा मैंने 40। कैपेसिटेंस इसका कितना 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा? Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। ध्यान समझना, अब बात कर रहे हैं न्यू, ये ओल्ड केस है, ये न्यू केस है। न्यू केस में मेरे पास यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40, C कितना है 1 माइक्रोफैरड, कितना हुआ चार्ज 40 माइक्रोकूलम। यहाँ कितना आया 40 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना आया -40 माइक्रोकूलम, और हमें समझ में कुछ भी नहीं आया। क्यों बताओ? आ गया ना? कि अब देखो पहले इतना चार्ज था उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया है 40। तो अब जो चार्ज आएगा वो नए वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा, पुराने से कोई भी मतलब नहीं। बताओ क्या ये बात समझ में आई? अब एक बात आती है, सबसे बेहतरीन बात बताना बताना मुझे इसी में, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी इक्वल्स टू Q नया वाला चार्ज माइनस Q ओल्ड। बताओ यही होगा। यहां पर पहले इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था 20, अब कितना चार्ज हुआ 40, तो यहां से कितना उठा के चार्ज रखा होगा बैटरी ने? बताओ, यहां पहले पहले था इस प्लेट पे कितना चार्ज था 20, अब कितना चार्ज हो गया 40, तो बैटरी ने कितना चार्ज उठा के रखा होगा 20। 40 - 20 कितना आंसर आया 20 माइक्रोकूलम।
चलो कल आप लोगों का टेस्ट है, फिजिक्स में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करना, समझना उसको, तभी अच्छे से कर पाओगे। जो आपके टफ टफ क्वेश्चन हो, जो ट्रिकी क्वेश्चन हो, उनको अच्छे से रिवाइज करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़ाई करना। दो चैप्टर का टेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सभी को बाय बाय। कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो।